हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश सर आपको द स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे ईदगाह कहानी के एमसीक्यू प्रश्न उत्तरी के बारे में। पिछले क्लास में मैंने ईदगाह कहानी को पढ़ाया था, आप लोग नहीं देखे होंगे तो क्लास 10th के प्लेलिस्ट में मिलेगा, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं ईदगाह कहानी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए शुरू करते हैं ईदगाह कहानी के एमसीक्यू प्रश्न उत्तरी को। सबसे पहला क्वेश्चन है, ईदगाह ईदगाह कहानी के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, ईदगाह कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं, मुंशी प्रेमचंद्र है। सुभद्रा कुमारी चौहान नहीं, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई ईदगाह कहानी है। दूसरा सवाल है, ईदगाह कहानी किस पर आधारित है? तो याद रखिएगा, ईदगाह कहानी जो है धार्मिक आस्था पर नहीं, देशभक्ति, समाज सुधार या बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित है। अगला सवाल आपके सामने आया, ईदगाह कहानी के सबसे प्रमुख पात्र कौन है? महमूद नहीं, मोहसिन नहीं, अमीना नहीं, हामिद पर यह आधारित कहानी है। इसका बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हामिद किसके साथ रहता था? तो याद रखिएगा, अपनी दादी माँ के साथ नहीं, माँ उसके चले गए थे, पिताजी भी चले गए थे, चाचा के साथ नहीं, अपनी दादी अमीना के साथ रहता था। अगला सवाल है, हामिद के माता पिता का क्या हाल हुआ था? तो उनके माता पिता जो दोनों थे वह जीवित थे नहीं, केवल पिता जीवित है, केवल माता नहीं, वह दोनों मर चुके थे। हामिद जो है अपनी दादी के साथ रहता था। अगला सवाल है, ईदगाह जाने का अवसर किस त्योहार में होता है? तो आपको पता है, दिवाली में नहीं होता है, होली में नहीं होता है, दशहरा में नहीं, ईदगाह ईद में के त्योहार पर जाया जाता है। आगे है, ईदगाह जाते समय बच्चों के मन में सबसे अधिक क्या होता है? खिलौने खरीदने के। बच्चे जो होते हैं वह चाहते हैं मिठाई खाने को नहीं, झूला झूलने को नहीं, खिलौने खरीदने को, कपड़े पहनने को नहीं। नहीं। हामिद के पास जो है कितने पैसे थे? आपके ऑप्शन है दो, दो नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, हामिद के पास 3 पैसे थे। हामिद अपने पैसे से क्या खरीदा था? आपके ऑप्शंस है खिलौना, खिलौना, खिलौना नहीं खरीदे थे, मिठाई भी नहीं, जूता भी नहीं, वो अपने पैसे से हामिद जो है चिमटा खरीदा था। अगला सवाल आ गया आपके सामने, बच्चों ने हामिद के चिमटे देखकर क्या किया? तो उसको सहारा दिया नहीं, खरीद लिया नहीं, नहीं, बदल दिया नहीं, उसने सबका मजाक उड़ाया कि कैसे आप पगला लड़का है कि तुमने चिमटा खरीद कर लाया है, चिमटा कोई खिलौना है क्या? अगला सवाल है, हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा था? खिलौना समझकर नहीं, दुकानदार ने दे दिया नहीं, खुद खेलने के लिए नहीं, दादी के हाथ जो है तवे से रोटी उतारने में जल जाती थी, इसी से बचाने के लिए हामिद ने 3 पैसे में चिमटा खरीदा था। अगला सवाल है, अमीना ने चिमटा देखकर उसकी कैसी प्रतिक्रिया हुई? नाराज हुई, रो पड़ी नहीं, चुप रही नहीं, खुश होकर दुआएं दी कि भरे मेला में मेरे बच्चे को और कुछ न याद रहा, केवल चिमटा याद रहा। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, किसने कहा था, किसने जो है हामिद को रेवड़िया खिलाई थी? तो याद रखिएगा, मोहसिन ने हामिद को क्या खिलाई थी? महमूद नहीं, अमीना नहीं, दुकानदार। मोहसिन जो है हामिद को रेवड़िया खिलाई थी।
अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हामिद के दादी का क्या नाम था? तो आप लोग को पता ही होगा, शकीला नहीं, अमीना था। अमीना, ये दोनों सही हो सकता है, जरीना नहीं था कि नहीं। ध्यान दीजिएगा, अमीना जैसे लिखा होगा उस तरह सही कर लीजिए। बच्चे जो है ईदगाह जाते समय बच्चे किस पर लगाए थे? तो आम पर, आम पर, नींबू पर नहीं, पपीता पर नहीं, जामुन पर नहीं, बच्चे आम पर। अंदर से जो है उसका माली गाली देता हुआ आता था, तो बच्चे सब जो है शरारती होते हैं, बड़ी खुश से हंसते। मेला में सबसे पहले लोग कहाँ गए थे? तो याद रखिएगा, मेला में सबसे पहले लोग जाते हैं तो नमाज पढ़ते हैं, झूला नहीं झूलते हैं, मिठाइयाँ की दुकान पर नहीं जाते हैं, खिलौने की दुकान पर नहीं गए थे, नमाज पढ़े, आपस में गले मिले, तब जो है मिठाइयाँ खरीदने गए थे। नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या करते थे? तो जैसे कि अभी बताए हम लोग, गले मिलते थे। नमाज खत्म होने के बाद बच्चे सभी लोगों ने गले मिले। आगे है, बच्चे के पास खिलौने कितने कितने पैसे के थे? तो सब दो, एक एक पैसा का नहीं, दो तीन पैसे के सारे खिलौने थे, चार चार नहीं, पांच पांच नहीं। मिठाइयों में बच्चों ने क्या खरीदा था? तो याद रखिएगा, मिठाइयों में बच्चों ने गुलाब जामुन, रेवड़िया और सोहन का हलवा खरीदा था। बच्चों ने मिठाई क्या क्या खरीदा था? गुलाब जामुन, रेवड़िया, सोहन। चिमटे को हामिद ने किससे तुलना किया था? तो आप लोग को पता होगा, भाला से, तलवार से, बंदूक से। सही आंसर हो जाएगा इसका, उसने जो है क्या चीज से? बंदूक से अपने चिमटे का तुलना किया था। हामिद का स्वभाव कैसा था? स्वार्थी, आलसी, त्यागी और समझदार, क्रोधी। देखिए, छोटे से बच्चे जो मेला जाता है कुछ नहीं खरीदता है, केवल एक चिमटा खरीद कर आता है, यानी उससे समझ सकते हैं त्यागी और कितना बालक वह बाल्य अवस्था में ही समझदार था। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, हामिद ने कितने पैसे में चिमटा खरीदा था? 3 पैसे में। हामिद जो है 3 पैसे में चिमटा खरीद कर लाया था। ईदगाह कहानी हमें क्या सिखाती है? तो याद रखिएगा, ईदगाह कहानी जो है हमको सिखाता है त्याग और परोपकार की गुण। पैसे बचाना नहीं, खरीदना नहीं, त्याग और परोपकार को बताना। मिठाई खाना ये भी नहीं हो जाए। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अंत में अमीना को आंखें में आंसू क्यों आ गई? तो याद रखिएगा, अंत में खिलौना नहीं खरीदा, हामिद ने चिमटे खरीदी दादी के लिए। हामिद भूखा रह गया, हामिद बीमार पड़ गया। आंसू उसके दादी के इसलिए आया कि हामिद ने चिमटा दादी के लिए खरीद के ले आ गया, इसीलिए उसको क्या आ गई? आंखों से आंसू आ गए। हामिद ने कहा, तुम्हारे खिलौने हमारे बाल बाके भी नहीं कर सकते हैं। इसके लिए, किसके लिए कहा? चिमटा के लिए कहा कि तुम्हारा जो खिलौना है वह हमारे चिमटे का बाल बाका भी नहीं कर सकता है। मेरा खिलौना, मेरा चिमटा बादशाह है, सभी खिलौने का राजा है। एक चिमटा जमा दूंगे तो सारे खिलौने का जान निकल जाएगा। यही बात जो है हामिद ने बताया था। अगला सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। मोहसिन ने हामिद को देखकर क्या कहा? हामिद ले हामिद को कहा था कि हामिद रेवड़िया ले खा ले, कि नहीं। हामिद के पिता किससे मर गए थे? दुर्घटना से नहीं, युद्ध से नहीं, बुढ़ापे से नहीं, बीमारी से मर गए थे। उसकी माँ भी बीमारी से मर गई थी, याद रखिएगा। अगला सवाल यही है, हामिद की माँ क्यों मर गई थी? तो याद रखिएगा, दुर्घटना से नहीं, भूख से नहीं, बीमारी से। उसके माँ और पिताजी दोनों का देहांत हो गया था। अमीना हामिद को मेले भेजने से क्यों डर रही थी?
तो याद रखिएगा वह छोटा सा 4-5 साल का बच्चा था, इसीलिए जो है वह डर रही थी। पैसे खो देगा नहीं, रास्ता भटक जाए, कोई चुरा लेगा, वह छोटा बच्चा था इसीलिए वह डर रही थी। ईदगाह कहानी किस विधा पर आधारित है? तो याद रखिएगा ईदगाह कहानी है, न कविता नहीं है और न नाटक है न उपन्यास है, यह कहानी है। हामिद किस खिलौने को देखकर ठहर गया था? तो याद रखिएगा ठहरा लिया था। वकील को नहीं, सिपाही को नहीं, गुड़िया को नहीं, चिमटे को देखकर वह क्या हो गया था? रुक गया था, ठहर गया था। अगला सवाल है रमजान के कितने रोजे बाद ईद आती है? 30 रोजे के बाद। महमूद के पास कितने पैसे थे? याद रखिएगा 12 पैसे थे। महमूद के पास कितने पैसे थे? 12 पैसे थे। मोहसिन के पास कितने पैसे थे? 15 पैसे थे। याद रखिएगा कितने पैसे थे? महमूद जो है मेले से क्या खरीदा था? सिपाही खरीदा था। महमूद जो है मेले से सिपाही, वकील नहीं, चिमटा नहीं, मिठाई नहीं। चिमटा हामिद खरीदा था और वकील जो है नूर खरीदा था। सम्मी क्या खरीदी थी? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। मोहसिन मेले से क्या खरीदा था? मोहसिन को भिश्ती पसंद था। नूर मेले से क्या खरीदा था? वकील खरीदा था। इसी के साथ यहीं पे वीडियो, यही ऑब्जेक्टिव है 37 जो आप लोग याद रखिएगा। ईदगाह कहानी की महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव था जो बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। और आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग जो है द स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।